फ्रेंड्स, आज मैं साहिबा विक फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने DSSB चैनल पे, दैट इज A1 इंग्लिश 360 डिग्री। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ TGT PGT की टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज का आज है टेस्ट नंबर 18 का लेक्चर नंबर 6, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ पे बेस्ड है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, Wordsworth was regarded as a pantheist. This term means what? वर्ड्सवर्थ को रिगार्ड किया जाता है क्या? एज अ पैंथीस्ट बोला जाता है। और इस टर्म का क्या मतलब है? पैन मीन्स ऑल, थी मीन्स गॉड, एंड ईस्ट मीन्स पर्सन। सो what does it means? The person who believes that all is God and God is all. All is God and God is all, यानी सब कुछ भगवान ही है। Everything is God. तो ऑप्शंस देखते हैं। ए, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड एग्जिस्ट, एक ऐसा आदमी जो सिर्फ ये मानता है कि भगवान कहीं ना कहीं है, एग्जिस्ट करते हैं कहीं ना कहीं, तो उसको कहते हैं पर्सन को थीस्ट। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, एक इंसान जो ये मानता है कि भगवान कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते, जो भी है साइंटिफिक है और साइंस ही चला रही है उसको, एंड देयर इज नो गॉड का उस पे कोई कंसेप्ट नहीं है। सो इट इज एथीस्ट, उसको कहते हैं एथीस्ट। सी, अ पर्सन हु लव्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक वो व्यक्ति जो कि पेड़ पौधों जानवरों और सबसे प्यार करता है, तो उसको क्या कहेंगे? उसे कहेंगे नेचुरलिस्ट। जो नेचुरल एनवायरनमेंट को लव करता है, ही इज कॉल्ड नेचुरलिस्ट। नेक्स्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड एग्जिस्ट इन एवरीथिंग, यानी कि एवरीथिंग मतलब ऑल, दैट गॉड एग्जिस्ट इन ऑल एंड एवरीथिंग। सो it is pantheist. Pan means all, the means God, and east means person, that God exists in every person and everything. Question 2, which poem was called the poem to Coleridge by Wordsworth? कौन सी ऐसी पोयम है जिसे कहते हैं the poem to Coleridge? The poem to Coleridge by Wordsworth, यानी कि वर्ड्सवर्थ की ऐसी कौन सी पोयम है जिसे उसने एड्रेस किया है? किसको एड्रेस किया? कॉलरिज को एड्रेस किया है। सो इट इज द पोयम द प्रिल्यूड, जिसकी 14 बुक्स है, और उस 14 बुक्स में से चैप्टर नंबर 1 में, बुक नंबर 1 में, बुक नंबर 4 में उन्होंने एड्रेस किया, बट मेन डायरेक्ट जो एड्रेस किया है फर्स्ट और फोर्थ बुक में, तो उन्होंने इनडायरेक्ट एड्रेस किया, बट बुक नंबर 6 में उन्होंने जो एड्रेस किया है वो बिल्कुल डायरेक्ट एड्रेस किया है। डायरेक्ट एड्रेस टू S.T. Coleridge. Time had my soul, and I grew up fostered alike by beauty and fear. Which stage of his life is Wordsworth talking about in the prelude when he says this? So these lines are from the prelude book, and this means that the poet is growing up, यानी कि वो grow up कर रहा है और पल बढ़ रहा है alike by beauty and fear, जैसे कि beauty and fear. So ये लाइंस जो है ये कहाँ से ली गई है? ये प्रिल्यूड की लाइन है, और कौन सी बुक से है? प्रिल्यूड की टोटल 14 बुक्स हैं, एंड 14 बुक्स में से बुक नंबर फर्स्ट से ये लाइंस ली गई हैं, और इसका टाइटल क्या है? चाइल्डहुड
चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम। एंड इसमें उसने क्या किया है, चाइल्डहुड की बात की है, इसलिए आंसर सीधा सीधा लगता है चाइल्डहुड पे। दैट्स इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 4, इन ओड टू इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी वर्ड्सवर्थ सम्स अप हिज फिलॉसफी ऑफ व्हाट। जो ओड है इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी पे, उसमें वर्ड्सवर्थ जो है सम अप यानी इकट्ठा करता है किसको, फिलॉसफी को। किसकी फिलॉसफी को, द फिलॉसफी ऑफ चाइल्डहुड। क्वेश्चन 5, द प्रिल्यूड प्रेजेंट्स द पोएट इन हिज क्वेस्ट विद, यानी प्रिल्यूड जो है वो प्रेजेंट करती है, किसको प्रेजेंट करती है, पोएट को। इन हिज क्वेस्ट विद, किसको रिफ्लेक्ट करती है, कौन सी बुक, प्रिल्यूड बुक। प्रिल्यूड बुक क्या है, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। किसका वर्क है, वर्ड्सवर्थ का। तो उसमें वर्ड्सवर्थ ने अपने आप को बताया है, अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताया है, खुद की एक्सपीरियंसेस के बारे में भी बताया है और थॉट्स के बारे में। सो खुद के बारे में बताना, अपने बारे में बताना, यानी आई के बारे में बताना। सो अपनी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आई मतलब अपनी, आइडेंटिटी मतलब पहचान। सो अपनी अपनी पहचान यानी अपनी आइडेंटिटी के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, आई के बारे में। क्वेश्चन 6, वर्ड्सवर्थ मेक्स अ रेफरेंस टू द कॉलरिज इन विच बुक। वर्ड्सवर्थ रेफरेंस करते हैं, कॉलरिज का रेफरेंस देते हैं, किस बुक में देते हैं। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया है ये चीज कि वर्ड्सवर्थ ने कॉलरिज को एड्रेस किया है कौन से में, बुक नंबर 6 में, और किसके, प्रिल्यूड के, बुक नंबर 6 ऑफ द प्रिल्यूड। Question 7. In the prelude, Wordsworth's childhood ruminations tell us about his native. जो प्रिल्यूड वर्क है उसमें वर्ड्सवर्थ बताता है चाइल्डहुड रूमिनेशंस के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में। तो वो कौन सी बुक में और कौन सी जगह पे उसका चाइल्डहुड बीता है, तो वो प्लेस का नाम वी हैव टू टेल। जैसे अगर मैं यहाँ से पढ़ा रही हूँ तो मैं ज्यादातर अपने दिल्ली की बात करूंगी क्योंकि आई एम टीचिंग फ्रॉम दिल्ली, सो मैं दिल्ली को ज्यादा हाईलाइट करूंगी। वैसे ही वो पूछ रहा है कि वर्ड्सवर्थ ने जो चाइल्डहुड की बातें की हैं उसने किस एरिया को एड्रेस किया है, वो कहाँ रहता था उस समय चाइल्डहुड में। ही फ्रांस, वेल्स, कम्बरलैंड और आयरलैंड। सो वर्ड्सवर्थ स्टेड इन कम्बरलैंड। क्वेश्चन 8, who succeeded Wordsworth as a poet laureate in 1850। किसने वर्ड्सवर्थ को सक्सीड किया है, यानी वर्ड्सवर्थ के बाद कौन बना है पोएट लॉरिएट इन 1850। सो इट इज लॉर्ड टेनिसन। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है बिकॉज एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 1850 में बने थे पोएट लॉरिएट और 1892 तक वो रहे हैं पोएट लॉरिएटशिप पे, और 1843 टू 1850 तक वर्ड्सवर्थ रहे हैं पोएट लॉरिएट। क्वेश्चन 9, द एक्सपीरियंस ऑफ इन द प्रिल्यूड begins in sensation and ends in। जो एक्सपीरियंस है, किसका एक्सपीरियंस, प्रिल्यूड का, वो शुरुआत होती है किससे, प्रिल्यूड की, सेंसेशन से, यानी सेंसरी मोटर स्किल्स जो है हमारी वो प्रभावित होती है। बिकॉज चाइल्डहुड, जब चाइल्डहुड का टाइम होता है तो हम सेंसेस से फील करते हैं चीजें चाइल्डहुड में। तो बिगिन कैसे होती है, प्रिल्यूड, सेंसेशन से। सेंसेशन मतलब चाइल्डहुड, क्योंकि चाइल्डहुड ही वो टाइम होता है जिसमें हम सेंसरी मोटर स्किल से चीजों को फील कर पाते हैं, सेंसरी मोटर स्किल से फील कर पाते हैं चीजों को।
एंड एंड्स, और लास्ट इसकी बुक क्या एंड करती है, किस चीज में खत्म होती है? सो इट इज डी थॉट्स. क्वेश्चन 10. द साउंडिंग कैटरेक्ट haunted me like passion. These lines occur in the poem. Which poem? A. Leech Gatherer, B. Tinton Abbey, C. The Table Turned, and D. The River Done. River number B. Tinton Abbey. It is Tinton Abbey जिसमें वो ये लाइंस को बोलता है. Question 11. Bliss was it in that down to be alive, but to be young was very heaven. So, what was the great event Wordsworth had in mind while composing the above lines? So, bliss was it in that down, मतलब कि blessing थी. क्या blessing थी? उस डाउन में, यानी उस चाइल्डहुड में, रहना, चाइल्डहुड का जो टाइम था बचपने का, वो एक ब्लेसिंग थी. बट टू बी यंग, जवान होना और जवानी के टाइम पे जो एक्टिविटीज होती हैं वो करना, ये सब क्या था? ये एक हेवन के समान था, यानी स्वर्ग होता है जवानी. जो यंगनेस होती है, इट इज जस्ट लाइक अ हेवन. सो बेसिकली ये किस इवेंट पे अपने माइंड में ये बात आती है, किसके वर्ड्सवर्थ के माइंड में ये बात किस इवेंट पे आती है? तो कौन सा इवेंट चल रहा होता है? हिज मैरिज. जब वो यंग होते हैं और उनकी मैरिज हो रही होती है, तब वो ये बात अपने माइंड में लाते हैं. क्वेश्चन 12. द ऑल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रूथ इज व्हाट? रूथ का एक ऑल्टरनेटिव टाइटल क्या है? रूथ जो वर्क है उसका ऑल्टरनेटिव टाइटल है द इन्फ्लुएंस ऑफ द नेचर. क्वेश्चन 13. This old man I meet a few hundred yards from my cottage, and the account of him is taken from his mouth. This is the reference that Wordsworth gives, and it resulted in a poem. Which poem is that? So, कौन सी पोयम है जिसके लिए वर्ड्सवर्थ जो है ये लाइंस बोलता है? दिस ओल्ड मैन आई मेट a few hundred yards from my cottage, and the account of him is taken from his mouth. It is A. Leech Gatherer, B. The Prelude, C. The Excursion, and D. Peter Bell. So it is A. Leech Gatherer. 14th. Which poem was written after the death of Lord Nelson? ये करेक्टर है लॉर्ड नेल्सन, उनके वर्क का. एंड लॉर्ड नेल्सन की डेथ के बाद विच पोएम वाज रिटन? कौन सी पोएम लिखी गई थी? इट इज सी, करेक्टर ऑफ अ हैप्पी वॉरियर. क्वेश्चन 15. वर्ड्सवर्थ्स ब्रदर पास्ड अवे. वर्ड्सवर्थ का जो भाई था उसकी डेथ हो गई थी, और जो उनकी डेथ हुई थी वो किस कारण से हुई थी? व्हाट वाज दैट रीजन? वी हैव टू टेल. ए. ट्यूबरक्लोसिस, बी. हार्ट अटैक, सी. शिपरैक, और डी. द बॉल. सो इट इज सी, द शिपरैक, यानी एक जहाज के डूबने से उनकी डेथ हुई थी. क्वेश्चन 16. द स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड. दिस अकर्स इन अ पोएम नेम्ड. स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड किसको कहा जाता है? ये जो लाइन है ये किस पोएम में आई है? ए. ओड इंटीमेशन इमोरटैलिटी, बी. ओड टू ड्यूटी, सी. द टेबल्स टर्न्ड, एंड डी. द फ्रेंच रेवोल्यूशन. बताइए बेटा किसकी लाइंस है ये? दीज आर द लाइंस फ्रॉम ओड टू ड्यूटी. ओड टू ड्यूटी की लाइंस है. Question 17. The sweetest thing that ever grew beside a human door. सबसे सुंदर चीज जो किसी भी ह्यूमन बीइंग के डोर के पीछे ग्रो कर रही है वो तुम हो. कौन, किसके लिए एड्रेस किया गया है? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? लूसी की. ये लूसी की बात हो रही है. शी वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल. एंड लूसी पोएम्स में 5 पोएम्स होती हैं लूसी के लिए. जो लूसी पोएम्स का सेट है, इट इज अ सेट ऑफ 5 पोएम्स. सो it is addressing a very beautiful girl named Lucy. Question 18. Michael is a pastoral poem that represents the pathetic life and of a shepherd. So Michael एक
पेस्टोरल पोयम है, वर्क है. पेस्टोरल वर्क मतलब ग्रामीण वर्क है. इट इज रिलेटेड टू द विलेज, इट इज रिलेटेड टू द फॉरेस्ट. पोयम बट इट इज रिप्रेजेंटिंग पैथेटिक लाइफ एंड लाइफ ऑफ अ शेफर्ड. ये एक शेफर्ड लाइफ को, एक चरैये के लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है ये पोयम माइकल. एंड इस पोयम में बेसिकली वो पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ हिज सन. माइकल के सन का क्या नाम था? हिज नेम वाज ल्यूक. Question 19. Coleridge was the first person to criticize Wordsworth's theory of poetic diction. So Coleridge वो फर्स्ट पहला इंसान था जो क्या कर रहा था? क्रिटिसाइज कर रहा था वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को. किसमें किसमें क्रिटिसाइज किया है एसटी कॉलरिज ने? वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को. कौन सी थ्योरी को? पोएटिक डिक्शन की थ्योरी को. So it is in Biographia Literaria. Question 20. Dust as we are, the immortal spirit grows, like harmony in music. In the above lines are from A. The Prelude, B. Daffodils, C. Nightingale, and D. The Why. These lines are from Prelude. 21. Who calls Wordsworth as one of the giants of the English poetry? किसने वर्ड्सवर्थ को कहा है जाइंट, कि यू आर द जाइंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री? सो इट इज ए एस टी कॉलरिज, बी जे सी रैनसम, सी सी रिकेट, एंड डी मैथ्यू अर्नल्ड. इट इज क्रॉम्पटन रिकेट, दैट इज सी. He said Wordsworth as the giant of English poetry. Question 22. The name of the cottage of Michael. जो माइकल पोयम है उसमें माइकल जो करेक्टर है उसका एक घर था, एक झोंपड़ी थी. उस कॉटेज का क्या नाम है? The Evening Star. The name of his cottage was the Evening Star. Question 23. Who according to लॉन्ग, लॉन्ग यहाँ कौन है? जे डब्ल्यू लॉन्ग की बात हो रही है, डब्ल्यू जे लॉन्ग की बात हो रही है. सो डब्ल्यू जे लॉन्ग वॉज हैज नॉट ओनली साइट बट ऑल्सो इनसाइट. ठीक है. सो डब्ल्यू जे लॉन्ग कहते हैं कि जो वर्ड्सवर्थ थे उनके पास ना सिर्फ साइट थी, ना सिर्फ देखने की क्षमता थी, बल्कि उनके पास आंतरिक दृष्टि भी थी, यानी इंसाइट भी थी. तभी तो वो इतने बड़े पोएट बने. जब उनके पास देखने के साथ साथ अंदर की भी सेंसेशन होगी, वही इंसान बन सकता है एक अच्छा पोएट. सो दीज आर सेड अबाउट डब्ल्यू जे लॉन्ग ने ये बात कही वर्ड्सवर्थ के बारे में. क्वेश्चन 24. वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस. वर्ड्सवर्थ ने कुछ भी बेस नहीं कहा, मतलब कुछ भी बेसिक्स नहीं कहा. सो किसने ये बात कही वर्ड्सवर्थ के बारे में? दिस इज सेड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. क्वेश्चन 25. सोलिटरी रीपर वाज सिंगिंग इन विच लैंग्वेज. सोलिटरी रीपर गा रहा है, गा रही है किस लैंग्वेज में? इडिस लैंग्वेज में, दैट इज गैलिक. Question 26. When was appendix on poetic dictions added to lyrical ballads? Appendix कब add होता है? Appendix यानी preface to lyrical ballads कब add किया जाता है preface lyrical ballads में? So सबसे पहले lyrical ballads 1798 में छपा. उसके बाद इसमें क्या हुआ? 1800 में एडिशन हुआ. इसमें एडिशन ऑफ क्या हुआ? प्रीफेस. इसमें प्रीफेस ऐड किया गया. उसके बाद 1802 में ये अमेरिका में छपा एंड 1805 में ये फिर छपा, पब्लिश्ड हुआ. सो जो एडिशन हुआ प्रीफेस का या फिर अपेंडिक्स का वो हुआ 1800 में, यानी ऑप्शन बी. क्वेश्चन 27. In which poem has Wordsworth described the concept of poetic diction? किस पोएम के अंदर वर्ड्सवर्थ ने
क्या किया है, डिस्क्राइब किया है, किसको, कंसेप्ट को, किसके कंसेप्ट को, पोएटिक डिक्शन के कंसेप्ट को। सो ए माइकल में, बी लीच गैदरर पोयम में, सी टिंटन एबे में, और डी लिरिकल बैलेट्स में। सो इट इज लिरिकल बैलेट्स जिसमें उसने पोएटिक डिक्शन की बात की है। क्वेश्चन 28, हु इज मैरी हचिंसन? मैरी हचिंसन कौन थी? मदर थी लूसी की, सिस्टर थी माइकल की, वाइफ थी वर्ड्सवर्थ की, या वाइफ थी कॉलरिज की? शी वॉज द वाइफ ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ की वो वाइफ थी। क्वेश्चन 29, हु इंस्पायर्ड विलियम वर्ड्सवर्थ टू कंपोज द पोएम्स? किसकी इंस्पिरेशन थी, किसके कारण की वजह से, किसके इंस्पायर करने की वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है पोएट्री लिखना शुरू करी थी? बी डब्ल्यू टेलर, दैट वाज हिज टीचर, वो उसके टीचर थे डब्ल्यू टेलर, दैट इज विलियम टेलर। क्वेश्चन 30, हु इज कॉल्ड लॉस्ट लीडर? लॉस्ट लीडर किसे कहा जाता है? सो लॉस्ट लीडर कहा जाता था विलियम वर्ड्सवर्थ को। और कहा किसने था विलियम वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा था। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा था। और इस पोयम की एक फेमस लाइन है, दैट इज जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। तो इधर ही कौन है? रॉबर्ट ब्राउनिंग कह रहे हैं ये बात विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कि कुछ अमाउंट के लिए, कुछ पैसे के लिए, सिल्वर मतलब कुछ अमाउंट के लिए उसने हमें, विलियम वर्ड्सवर्थ ने हमें, हमारी टीम को, हमारी पार्टी को छोड़ दिया। सो दिस इज बीइंग सेड बाय, हु इज बीइंग कॉल्ड लॉस्ट लीडर? विलियम वर्ड्सवर्थ कहे गए हैं यहाँ पे लॉस्ट लीडर। So this is all for today. You can join us on our YouTube channel, Telegram, Facebook and Instagram.